हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि आए बैठें, बात करें, मामला सुलझाएं। ऐसे चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क को बर्बाद मत करें। हमने तो कहा था हुकूमत बनाएं, क्यों नहीं बनाई। इदारों से दरख्वास्त है, न्यूट्रल हो जाएं। वफाकी हुकूमत से पैसे निकलवा कर रहूंगा, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत में शुरू हुए, ताख़ीर की वजह से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सके। फैसला किया है पहले तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ को एक और कानूनी झटका। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पीटीआई डिजिटल मीडिया विंग की तहकीकात के लिए जीआईटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईजी इस्लामाबाद पुलिस, जीआईटी के कन्वीनर मुकर्रर, एफआईआर पुलिस के अफसरान भी शामिल। जीआईटी मुजरिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। लियाकताबाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। धरने के बायस मरी रोड मुकम्मल बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस दूसरे रोज भी बंद है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लियाकताबाद रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। मरी रोड मुकम्मल बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस आज भी मुअत्तल रही। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। रावलपिंडी लियाकताबाद धरने और मुतालबात के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने मुतालबा करते हुए कहा, बिजली के बिलों में 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। बिजली के बिलों में स्लैब रेट खत्म किए जाएं। 40 IPP मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर तजारत और सनत बहर एजाज कहते हैं मुकदमा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तवस्सुत से दायर करेंगे। FPCCI ने IPPs के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देकर कानून की खिलाफवर्जी की। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी का 12 मुकदमात में रिमांड कालअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्जामात का जायजा लेना होता है। मुकदमा ना बनता हो तो जज मुकदमा खारिज कर सकता है। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूंगा, सूबे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत में शुरू हुए, ताख़ीर की वजह से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सके। फैसला किया है कि पहले तमाम प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम ने एडहॉक जज बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलिम को 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश की थी। सदर मुमलिकत दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुकी। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल में भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। मतन के मुताबिक चीन खित्ते में जारहाना तौर पर अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। बिल में कहा गया कि चीन और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद करना होगी। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया।
अमरीकी वफ्द का अगस्त के पहले हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मतवक्के। वफ्द की क़यादत अमरीकी कायमुकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस करेंगे। अमरीकी वफ्द आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल और सरमायाकारी पर भी बातचीत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहते हैं सियोनी फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का संगीन जुर्म कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने का मुतालबा। कहते हैं फ़लस्तीन से मुतालिक ICJ के फ़ैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी के दाखिले के लिए हिदायत कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए 1500 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। खान यूनिस पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाई में मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी में अब तक 39,175 फ़लस्तीनी शहीद, 90,403 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी इस वक्त फाका कशी और वबाई अमराज का शिकार हैं। खारिया में 4 जानें दरीना दुश्मनी की नजर हो गई। लादिया के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। अदालत पेशी पर जाने वाले 2 भाई और उनका एक बेटा कत्ल। मकतूलीन हाल ही में कत्ल के मुकदमे से बरी हुए थे। फ्री कैंप के दरमियान जमीन का तनाज़ा। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द कानूनी घेराव तंग कर दिया गया। नूर वली महसूद की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। नूर वली महसूद ने गट हाजी को सरकारी अमला और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दी थी। रामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। PIA के एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार। तलाशी के दौरान एयर होस्टेस से सऊदी रियाल बरामद हुए। एयर होस्टेस ने 1,40,000 सऊदी रियाल जुराबों में छुपा रखे थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। शहीद की यादगार पर आबाई गांव संघोड़ी में पुरवगाह तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज कमांडिंग ऑफिसर 2 पंजाब तकरीब के मेहमान खसूसी ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। मुसल्ला फ़ौज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से खिराज अकीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर 1948 में तलपत्रा आज़ाद कश्मीर में मादरे वतन का जुर्रत और बहादुरी से दिफा करते हुए शहीद हुए। कराची के बेशतर इलाकों में कल सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। घरेलू और सनती सार्फिन को सोमवार की सुबह 5 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। औरंगी सुरजानी टाउन, न्यू कराची, FP एरिया के इलाकों में गैस बंद रहेगी। नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया टाउन, दीगर इलाके भी शामिल। मुजफ्फराबाद में कोहाला रूट पर मुसाफिर कोच लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुसाफिरों ने कोच से कूदकर जान बचाई। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच कराची से मुजफ्फराबाद जा रही थी। हादसे के बाद कोहाला रूट पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम 31 जुलाई तक रंग जमाएगा। कराची समेत सिंध में भी पीर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी घटाएं बरसेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 28 और 29 जुलाई को बारिश मतवक्के। गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, गुजरात, खारिया में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब मुतादिल फीडर स्ट्रिप होने से शहरी बिजली से महरूम। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमाला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट कागजात नामजदगी दस्तखत करने की तस्वीर शेयर कर दी। अपनी पोस्ट में कहा कि वो हर एक वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगी। नवंबर में डेमोक्रेट्स की ताकत पर मुहिम कामयाब होगी।
साबिक अमरीकी सदर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जादू चल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कामिला हैरिस के इसराइल से मुतालिक बयान को तौहीन अमेज़ करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का बयान काबिल मज़म्मत है। कामिला हैरिस ने गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वाज़ेह किया था, गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुबाहिसे का चैलेंज कबूल कर लिया। कमाला हैरिस ने कहा कि इलेक्शन में शिकस्त देने से पहले डोनाल्ड ट्रंप को मुबाहिसे में हराना चाहती हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिना में रैली के दौरान कमाला हैरिस पर कड़ी तनकीद की थी और मुबाहिसे का चैलेंज किया था। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में मुंतज़मीन की मुज़ाहिका खेज़ गलती। इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा उल्टा लहरा दिया। सफ़ेद परचम में ओलंपिक्स निशान उल्टा होने पर इंतज़ामिया पर शदीद तनकीद। पेरिस ओलंपिक्स की तकरीब में लहराए जाने वाले झंडे में 2 दायरे ऊपर और 3 नीचे की जानिब थे। और कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज शहर में जलसे जुलूसों रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि चंद अनासर अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए एहतजाज और रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए।